आज निफ्टी ने एक ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी दिखाई और जितने भी ऑप्शन सेलर्स थे जो पिछले 2 दिन से मजे कर रहे थे बिकॉज निफ्टी एक साइडवेज मोड में ट्रेड कर रहा था, आज उनका दोनों तरफ का स्टॉप लॉस हिट हुआ और पिछले 2 दिन से उन्होंने जितना प्रॉफिट बनाया होगा, मार्केट आज वो सारा प्रॉफिट खा गया होगा। मेरे ख्याल से निफ्टी ने आज एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और हो सकता है निफ्टी में कल भी एक पॉजिटिव मोमेंटम रहे। आपको क्या लगता है कि निफ्टी में कल एक पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा या फिर निफ्टी में अब प्रॉफिट बुकिंग आएगी? आपको जो भी लेवल्स या व्यूज़ हो प्लीज़ कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के कल की पॉजिटिव मोमेंटम क्यों रह सकता है और किस सिनारियो में, और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। क्योंकि अगर निफ्टी यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाएगा और उसके बाद उस रेंज का जब ब्रेकआउट देगा तब निफ्टी में ऊपर की तरफ मोमेंटम आएगा। लेकिन निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी, पहली 15 मिनट की कैंडल में हाई वॉलेटिलिटी दिखाई और उसके बाद सेकंड 15 मिनट की कैंडल में एक शार्प फॉल दिखाया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के ऊपर के लेवल के पास आकर रेंज बनाना शुरू कर दिया। जब निफ्टी ने अगेन उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, लेकिन एक बहुत बड़ी कैंडल से ब्रेकडाउन दिया, इसलिए हमने फिर वहाँ पर वेट किया। फिर निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। जब निफ्टी ने अगेन उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया बट अगेन हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास आकर निफ्टी ने फिर से एक सपोर्ट लेना शुरू किया। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि जितने भी ऑप्शन सेलर्स हैं या फिर पुट सेलर्स हैं जो अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठे हैं इस पर्सपेक्टिव में कि हो सकता है निफ्टी में एक रिकवरी आएगी, उनका यहाँ कहीं स्टॉप लॉस होगा। बिकॉज निफ्टी ने यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल से जब ब्रेकआउट दिया था उसके बाद निफ्टी ने एक रेंज बनाई थी। रेंज बनाने के बाद जब निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकआउट दिया था तब निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम आया था। तो उनका यहाँ कहीं स्टॉप लॉस होगा और वो अपना स्टॉप लॉस डिफेंड करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारा डेली एनालिसिस का कल का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। तो निफ्टी ने जब यहाँ पर एक रेंज बनाई, उस रेंज का जब ब्रेकआउट दिया वापस ऊपर की तरफ, फिर अगेन निफ्टी ने एक रेड कैंडल बनाना शुरू किया। लेकिन क्योंकि निफ्टी ने यहाँ पर एक कंफर्मेशन नहीं दिया इसलिए हमने यहाँ पर कुछ बाय नहीं किया। बट उसके बाद अगली ही कैंडल में 15 मिनट के अंदर अंदर निफ्टी ने करीब 125 पॉइंट की, 120 पॉइंट से ज़्यादा की एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई और फिर अगली 15 मिनट की कैंडल में वापस 120 पॉइंट नीचे। तो जितने भी कॉल सेलर्स यहाँ पर जब निफ्टी ने फॉल दिखाया था उन्होंने यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे होंगे, उनको आज यहाँ पर ज़बरदस्त लॉस हुआ होगा और उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ। अगली ही कैंडल में जब निफ्टी ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया बिकॉज निफ्टी ने अपने सपोर्ट के पास से, जहाँ पर पुट सेलर्स का सपोर्ट था, वहाँ से जाकर निफ्टी ने एक रिकवरी दिखाई थी। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर बाद में जाकर पुट सेल किया होगा कि निफ्टी ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है तो उनको यहाँ पर प्रॉफिट होगा, या फिर उन्होंने कॉल बाय किया होगा कि निफ्टी ने यहाँ पर एक रिकवरी दिखाई थी, हो सकता है निफ्टी रिकवरी को कंटिन्यू करे। अगेन निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया तो उनका पुट सेलर्स और कॉल बायर्स जितने भी नए एंटर किए होंगे उनका सबका स्टॉप लॉस हिट। और फाइनली अगेन जब निफ्टी ने बड़ी सी कैंडल के बाद उसका एक नीचे की तरफ फॉल दिखाना शुरू किया तब अगेन जितने भी लोगों ने यहाँ पर पुट सेल करके बैठे होंगे पहले से, उनको यहाँ पर अगेन लॉस होना शुरू हुआ। उन्होंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया और जल्दबाजी में स्क्वायर ऑफ किया, जिस वजह से निफ्टी में अगेन एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आई और रिकवरी आई। निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल और ऊपर के लेवल को एक ही कैंडल में ब्रेकआउट दिया और बड़ी सी कैंडल में ब्रेकआउट दिया, जिस वजह से मैं कुछ अपडेट नहीं कर पाया अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में कि हमें क्या बाय करना चाहिए, क्योंकि चांस ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला। इतनी बड़ी बड़ी कैंडल से निफ्टी ने मूवमेंट दिखाया था। अगर आपने यहाँ पर इस वॉलेटिलिटी में ऑप्शन सेल करके या बाई करके कुछ प्रॉफिट बनाया है तो प्लीज़ कमेंट से बताइए और विद रीज़न, सो दैट हमें भी अंडरस्टैंडिंग हो कि आपने किस रीज़न की वजह से वहाँ पर बाई किया था या फिर सेल किया था। और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी रही। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी जब यहाँ पर पहली 15 मिनट की कैंडल में एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास, उसके बाद बैंक निफ्टी ने शार्प फॉल दिखाया, फिर एक रेंज बनाना शुरू किया। रेंज बनाने के बाद बैंक निफ्टी ने अगेन एक बड़ी सी कैंडल से जब ब्रेकडाउन दिया। अब जब भी कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जिसको मैं ट्रैक करता हूँ और मैं ऑलमोस्ट अपने हर एक वीडियो में मेंशन भी करता हूँ, अगर एक बड़ी सी कैंडल से ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो रहा है तो मैं वहाँ पर जम करके कॉल या पुट कुछ बाय नहीं करता, मैं वेट करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर एक बड़ी सी कैंडल से एक बाय ब्रेकडाउन हुआ है तो हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा ज़्यादा होगा, या तो इस कैंडल का आधा या फिर इस कैंडल का पूरा ऊपर तक। अगर उसने रिवर्सल लिया तो हमारे को स्टॉप लॉस हिट होने में लॉस ज़्यादा हो सकता है, जिस वजह से मैंने यहाँ पर बड़ी सी कैंडल में अगर कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो मैं वहाँ पर अवॉइड करता हूँ। और उसके बाद अगेन जब उसने ब्रेकडाउन दिया तब हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास से आकर सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। अब वो सपोर्ट ले रहा है और मैं यहाँ पर जम करके पुट बाय कर लूँ कि हो सकता है वो ब्रेकडाउन दे ही देगा, तो वैसा मैं नहीं कर सकता बिकॉज मेरे को कंफर्मेशन चाहिए बिफोर बाइंग
क्योंकि मेरे को अपने व्हाट्सअप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर करना पड़ता है। वहाँ काफ़ी सारे लोग उसको रेफरेंस लेकर फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से मैंने यहाँ पर कोई भी कॉल या पुट बाय नहीं किया, मैंने सिर्फ वेट किया। अगेन अगर मैंने यहाँ पर जंप करके पुट बाय कर लिया होता तो यहाँ पर मेरे को लॉस हुआ होता, बिकॉज अगली ही कैंडल निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, बैंक निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई जैसा निफ्टी में था। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में आज दोनों तरफ एक ह्यूज वॉल्टिलिटी रही, पहले एक डाउन, फिर रिवर्सल, फिर डाउन, फिर एक ज़बरदस्त रिवर्सल और उसके बाद एक पॉजिटिव क्लोजिंग। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल और नीचे के लेवल को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आज निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो अगर हम निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, जैसा मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था कि निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है और अपने 50 EMA के लेवल के पास जाकर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और अगर कल निफ्टी यानी आज निफ्टी 50 EMA के लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है और जो निफ्टी ने ये इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था इसके हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाता है और आज निफ्टी ने उसके ऊपर ही सस्टेन किया। अब अगर हम इस कैंडल को समझें, निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई 3 दिन, उसके बाद एक फॉल दिखाया, मतलब यहाँ पर सेलर्स हावी हुए और सेलर्स ने एंट्री मारी। निफ्टी ने आज भी एक बहुत अच्छी गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद वहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया, मतलब यहाँ पर अगेन सेलर्स आए, लेकिन फाइनली बायर्स आए और उन्होंने निफ्टी को पूरा ऊपर तक ड्रैग किया और एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और जो कल का हाई था उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है। मतलब बायर्स अब पूरी तरह से एंट्री कर चुके हैं। अब हमें सिर्फ वेट करना है एक कंफर्मेशन का। अगर कल निफ्टी जो आज का हाई है उसके ऊपर आधा पौन घंटा शुरू के सस्टेन कर जाता है, मतलब 10 सवा 10 बजे तक सस्टेन कर जाता है, तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। अगर निफ्टी कल 10 सवा 10 बजे तक आज के हाई के ऊपर सस्टेन कर गया तो हम वहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं विद टुडेज़ हाई एज अ स्टॉप लॉस, और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रिकवरी आए। और मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था कि अगर निफ्टी मंडे का जो हाई होगा ट्यूसडे को उसके हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी इसी हफ्ते जो निफ्टी ने ये एक फॉल दिखाया था इतना ज़बरदस्त, इसी हफ्ते उस फॉल को रिकवर कर ले। सैटरडे को मार्केट ओपन है, बिकॉज मंडे को मुंबई में इलेक्शन है, सो मंडे को मार्केट बंद है, इसकी जगह सैटरडे को मार्केट ओपन है। अब हो सकता है निफ्टी अगले 2 दिन में ये पूरा जितना भी निफ्टी ने लॉस या फिर फॉल दिखाया था अपने हाई से वो सब रिकवर करे और वहाँ पर एक पॉजिटिव क्लोजिंग दे और हो सकता है एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद क्लोजिंग दे। मानते हैं अभी 400 पॉइंट दूर है, बट निफ्टी 2 दिन में 400 पॉइंट रिकवर कर सकता है। और मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन भी किया था कि निफ्टी अपने हाई से जाकर एक फॉल दिखाता है, फिर एक रिकवरी देता है, एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है और फिर उसके बाद एक फॉल दिखाता है। वो हो सकता है निफ्टी अब नए ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा हो और हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते एक बहुत अच्छा नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद क्लोजिंग दे। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में कल एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और अगर निफ्टी हमारा जो आज का हाई है उसके ऊपर सस्टेन कर गया तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है निफ्टी में उसके बाद एक अच्छी खासी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि निफ्टी में कल एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और किस सिनारियो में। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट से बताइए, मैं उसको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पर आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है 22,466 के आसपास और सपोर्ट रह सकता है 22,333 के आसपास, जो हमारा आज का थर्ड टारगेट भी था। हो सकता है निफ्टी कल 22,466 एज अ रेजिस्टेंस और 22,333 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। आज निफ्टी ने जहां पर क्लोजिंग दी थी, अगर निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दे दी, हो सकता है निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर 15-20 मिनट सस्टेन करे और उसके बाद हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे और उसके ऊपर क्लोज करे। अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया 10 सवा 10 बजे के आसपास और उसके ऊपर सस्टेन कर गया तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए। निफ्टी के हमारे ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 22,498 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 22,530 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 22,566 के आसपास। लेकिन अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी ने यहाँ से एक फॉल दिखाया और हमारा जो सपोर्ट है जहाँ से निफ्टी ने आज गैप अप ओपनिंग दी थी उसके बाद वहाँ से रेजिस्टेंस लिया था और उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट देने के बाद क्लोजिंग दी है। अगर निफ्टी वहाँ पर एक रेंज बनाता है उसके बाद उस रेंज को ब्रेकडाउन दे देता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 22,300 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 22,270 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 22,240 के आसपास। निफ्टी के जो आज के कल के नीचे के टारगेट्स होंगे वो हमारे जो आज के ऊपर के टारगेट्स है। जब निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिए 22,240 हमारा नो ट्रेडिंग जोन का आज का ऊपर का लेवल था।
जब निफ्टी ने आज इस लेवल को ब्रेकआउट दिया था तो निफ्टी का हमारे ऊपर का पहला टारगेट 22,270, सेकंड टारगेट 22,300 और थर्ड टारगेट 22,333 था। और अगर निफ्टी कल हमारे रेजिस्टेंस या फिर हमारे सपोर्ट को ब्रेक करके 22,333 उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी के हमारे नीचे के तीनों टारगेट्स हो सकता है बड़ी तेज़ी से अचीव हो। बट अगर निफ्टी ने आज जो ये रिकवरी दिखाई थी, अगर निफ्टी ने उस रिकवरी को नलीफाई करते हुए हमारे सपोर्ट के नीचे या उसके आसपास एक गैप डाउन ओपनिंग दी तो यहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर लीजिएगा। हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे। अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर एक थोड़ी सी रेंज बनाए। रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी ने रिकवरी दिखाई तो वो बहुत शार्प शॉर्ट कवरिंग होगी और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आए। निफ्टी के जितने भी हैवी वेट्स हैं वो आज एक पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड कर रहे थे और उन्होंने अच्छी रिकवरी दिखाई है। हो सकता है वो उस रिकवरी को कंटिन्यू करें। अगर निफ्टी के हैवी वेट्स रिकवरी को कंटिन्यू कर गए तो निफ्टी में कल एक बहुत अच्छा मोमेंटम आ सकता है और हो सकता है निफ्टी कल अगेन 150 पॉइंट से ज़्यादा की रैली दिखाने के बाद क्लोजिंग दे। लेकिन अगर निफ्टी ने मान लीजिए कल इस रिकवरी को कंटिन्यू किया और एक गैप अप ओपनिंग दी, अगर निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी और वहाँ पर अगर निफ्टी सस्टेन कर गया और हमारा जो आज का हाई है उसके ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन कर गया तो जैसा मैंने शुरू में कवर किया, अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और हमारे आज के हाई के ऊपर सस्टेन कर गया तो हम वहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं विद दिस हाई जो आज का हाई है एज अ स्टॉप लॉस। अब हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए और निफ्टी बड़ी तेज़ी से हमारे ऊपर के सारे टारगेट्स अचीव करे। अगर निफ्टी ने कल एक गैप अप ओपनिंग दी, गैप अप ओपनिंग देने के बाद निफ्टी वहाँ पर सस्टेन कर गया तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा और हो सकता है उसके बाद निफ्टी एक नई रैली स्टार्ट करे और इसी हफ्ते हमारे वीक के सारे टारगेट्स अचीव करें। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूं। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।